हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रकाश कसवा एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फीमर बोन या रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग ऑफ फीमर बोन। यानी फीमर बोन की अपन जब रेडियोग्राफी करेंगे तो कैसे उसमें पेशेंट की पोजीशन लगाएंगे, कैसे कैसेट की पोजीशन लगाएंगे, कहाँ अपन सेंटरिंग करेंगे और क्या उसकी इंडिकेशन रहेगी जो अपन को एक्सरे में क्लियरली विजुलाइज होएगी। तो वो सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपन अपनी टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक का नाम है फीमर बोन। तो देखो, अब कोई भी टॉपिक हो या कोई भी अपन रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो उससे पहले अपन को क्या होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसकी एनाटॉमी जो है वो अपन को पता होनी चाहिए कि भाई उसकी एनाटॉमी क्या होती है। तो जब एनाटॉमी आपके दिमाग में रहेगी तो आप अच्छे से उस रेडियोग्राफी को कर पाओगे और वो रेडियोग्राफ भी आपका अच्छा आएगा और अच्छे से उसमें आप कोई भी इंडिकेशंस जो है वो खोज सकते हो, विजुलाइज हो सकती है आपको। तो अपन देखते हैं कि पहले एनाटॉमी क्या होती है फीमर बोन की। तो आपको सबको पता है कि फीमर बोन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट नहीं, सॉरी, बोन, जो लार्जेस्ट बोन है अपनी बॉडी की वो होती है अपनी फीमर। यानी लार्जेस्ट और लंबी स्ट्रॉन्ग जो भी आप समझो वो होती है अपनी फीमर बोन। यानी फीमर बोन अपने शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। तो इसकी जो पार्ट्स है वो मेनली 3 पार्ट से मिलके बना होता है, अपर, शाफ्ट और लोअर। ठीक है, तो अपर पार्ट में इसके 2 भाग होते हैं अपने। एक तो अपना होता है हेड ऑफ फीमर और एक नेक ऑफ फीमर। फिर बीच में शाफ्ट आ जाता है। फिर नीचे की तरफ आते हैं, एक तो आता है अपना, अपने दोनों कॉन्डाइल आते हैं, उसमें कॉन्डाइल होते हैं दो हिस्से से निकले हुए होते हैं, जिससे आके क्या है कि अपने टीबिया फिबुला आके जुड़ती है और नी जॉइंट फॉर्म करती है, बनाती है। तो वहाँ पे आके जुड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, 2 कॉन्डाइल होते हैं। उन कॉन्डाइल्स का नाम है, एक तो अपने मीडियल की तरफ होता है, मिड लाइन की तरफ, तो उसको अपन बोल देते हैं मीडियल एपीकॉन्डाइल। और एक होता है अपने लेटरल की तरफ, यानी अपने बॉडी से दूर की तरफ जाते हैं तो उसको अपन लेटरल बोलते हैं। तो वहाँ पे होता है अपना लेटरल एपीकॉन्डाइल, इसको एपीकॉन्डाइल भी बोलते हैं और कॉन्डाइल भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो चलो मैं आपको एक लैंग्वेज में ये समझा देता हूँ। देखो, इसकी लैंग्वेज क्या है कि द फीमर बोन इज कंसिस्ट ऑफ शाफ्ट एंड अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, ग्रेटर एंड लेजर ट्रोकोनाट। देखो, अब इसमें क्या होता है कि जो अपना होता है ऊपर, एक तो हेड होता है और नेक होता है। फिर नेक से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 2 ट्रोकोंटर लिखे होते हैं। ट्रोकोंटर का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ उभरे हुए हिस्से होते हैं। ठीक है, तो इसको एक को अपन ग्रेटर बोलते हैं और एक को लेजर बोलते हैं। द लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है, तो उसमें जो क्या होता है, लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल होते हैं नीचे के पार्ट में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेपरेट बाय इंटरकोंडाइल नोच, जो किसमें होते हैं, एक इंटरकोंडाइल नोच होती है, उसमें सेपरेट रहते हैं। द फीमर बोन इज ए लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन बॉडी। मैंने पहले बता दिया कि जो फीमर बोन है अपने शरीर की सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग बोन होती है। अब देखो इसका डायग्राम देखो आप। डायग्राम में होता है कि एक देखो हेड, ऊपर ऊपर हेड, हेड से फिर नीचे थोड़ा नीचे आए तो अपने क्या है, नेक है। और नेक के बाद में क्या होता है कि उधर ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है और फिर दूसरी तरफ होता है वो लेजर ट्रोकेंटर होता है। और एक है एपिफेशियल लाइन, ये भी होती है इसमें। फिर बीच में होता है शाफ्ट। फिर नीचे अपन जैसे जाएंगे तो एक अपना है न्यूट्रॉन्स फोरामेन होता है। फोरामेन का मतलब होता है कि कोई भी एक होलो ऑर्गन जहाँ पे क्या थोड़ा सा गड्ढा सा बना होता है तो उसको अपन बोलते हैं फोरामेन। तो यह है न्यूटिन फोरामेन। फिर दूसरी अपन नीचे आते हैं, फिर थोड़ा सा उनके 2 कॉन्डाइल होते हैं। एक तो देखो एपी कॉन्डाइल लाइन्स होती है इसमें, जो एक तो मीडियल कॉन्डाइल होता है और एक लेटरल कॉन्डाइल होता है। और नीचे एक बीच में से एक सरफेस भी होती है। तो ये एक नॉर्मली अपनी बोन की, अपनी फीमर बोन की एनाटॉमी थी, जो ये डायग्राम में मैंने बता दिया है।
अब जैसे देखते हैं कि अपन इसका व्यू कितनी तरह से ले सकते हैं। तो अपन मोस्टली जो एक्सरे किए जाते हैं जो इसके फीमर बोन के, वैसे तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसे, उसके हिसाब से जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से करते हैं। लेकिन मेनली अपन करते हैं एपी एंड लेटरल, ये दो व्यू अपन करते हैं। तो अपन ने एनाटॉमी पढ़ ली। अब देखो एपी व्यू, एपी व्यू में अपन को क्या क्या मतलब वो चाहिए, क्या क्या पॉइंट होते हैं। जैसे कि अपन कोई भी पेशेंट की पोजीशनिंग लगा रहे तो अपने पास क्या क्या पॉइंट अपन को ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले होता है इंडिकेशन होता है, जो इंडिकेशन इसमें थोड़ा ऐड नहीं हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे से। तो इसमें इंडिकेशंस क्या होते हैं, इंडिकेशंस आपको एक ही लिखना है कि सस्पेक्टेड फ्रैक्चर या विजुलाइज एनी एबनॉर्मलिटी, यानी कोई सा भी कोई फ्रैक्चर हो या कोई अदर कोई एबनॉर्मलिटी हो उसको देखने के लिए अपन ये करते हैं। तो उसी इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि अपन क्यों करते हैं। तो अपन क्यों करते हैं, या तो फ्रैक्चर देखने के लिए या कोई अदर कोई भी जैसे एबनॉर्मलिटी हो तो उसको देखने के लिए करते हैं। फिर होती है अपनी फिल्म साइज, फिल्म यानी अपन इसकी जो साइज लेंगे फिल्म की, वो कितनी फिल्म साइज की फिल्म इसमें यूज लेंगे। फिर है पोजीशन ऑफ पेशेंट, फिर है कि पेशेंट की अपन को पोजीशन कैसे लगाएंगे। फिर डायरेक्शन एंड सेंटरिंग ऑफ एक्सरे बीम, अब जो है अपनी सेंटरिंग करनी है एक्सरे बीम की वो कहाँ पे करनी है। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस, उसमें अपन को क्या क्या दिखेगा। एक्सपोजर फैक्टर, अपन कितना एक्सपोजर फैक्टर देंगे। रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी रेडिएशन से प्रोटेक्शन करने के लिए अपन क्या क्या यूज लेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। देखिए अपन चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ। इंडिकेशन मैंने आपको बता दी है। अब देखता हूँ मैं फिल्म साइज। जो फिल्म साइज जो होगी वो अपनी होगी या तो 12x15 इंच या फिर 14x17 इंच, यानी या तो 12-15 की या 14-17 इंच की अपन को फिल्म यूज़ में लेनी, जिससे क्या है कि अपनी पूरी फीमर बोन उसमें आ सके, क्योंकि जो बोन की लंबाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर अपन देखते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की अपन पोजीशन कैसे लगाएंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जिस पोजीशन में क्या होता है कि नॉर्मली पेशेंट को अपन को टेबल पे लिटाना है या बिठा देना, लेकिन लिटाने से क्या होगा कि जो अपना हिप जॉइंट है वो अच्छे से आएगा। तो अपन क्या करते हैं कि उसको पेशेंट को लिटा देंगे और जो कैसीट होगी वो या तो अपन बक्की में लगा देंगे या फिर अपन पेशेंट की फीमर बोन के नीचे लगा देंगे। अब ये कैसीट कहाँ लगानी है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। यदि मान लो उसके यहाँ पे हिप बोन में या हिप जॉइंट में वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हो तो वहाँ पे अपन पेशेंट को तकलीफ भी हो सकती है, तो अपन को वहाँ पे बक्की में भी लगानी पड़ सकती है कैसीट। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। तो इसकी लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको। द पेशेंट सुपाइन ऑन एक्सरे टेबल विथ लेग फुली एक्सटेंड, यानी इसमें क्या होता है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाना है और जो उसकी लेग्स यानी पैर है वो एकदम सीधे फुली एक्सटेंड रहेंगे। द फुट इज स्लाइटली रोटेड इनवर्ड और मीडियली सो दैट द पेटेला बिटवीन बोथ कॉन्डाइल। अब क्या है कि अपने जो नीचे के जो पैर है फुट है उनको क्या कर लेंगे मिड लाइन की तरफ यानी अंदर की तरफ दोनों को मोड़ लेंगे थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या होगा कि जो अपना पटेला बोन होगी वो दोनों कॉन्डाइल के बीच में आ जाएगी। तो क्या होगा कि जो दोनों कॉन्डाइल है अपनों को वो क्या है कि अच्छे से विजुलाइज हो जाएंगे और पटेला बोन उनको ओवरलैप भी नहीं करेगी। फिर एक सैंडबैग पुट ओवर लेग बोन, केयर शुड बी टेकन आइदर नी ऑफ हिप जॉइंट इंक्लूड इन द फिल्म। इसमें क्या होता है कि एक सैंड बैग अपन पेशेंट की बोन के पास में या अपन जैसे जॉइंट से नीचे या तो कमर में लगा देंगे या फिर लेग बोन में कहीं भी सैंड बैग लगा देंगे। सैंड बैग क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो कपड़े का बना होता है, जो क्या करता है रेडिएशन को रोकता नहीं है, जाने देता है और पेशेंट को क्या उससे सपोर्ट रहता है, जिससे पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। इसलिए वो अपन तकिए जैसा होता है वो लगा देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या आता है कि जो पेशेंट की अपन को पोजीशन ऐसे लगानी है फीमर बोन की उसमें दोनों जॉइंट अच्छे से आ जाए। जो अपनी कैसीट है पोजीशन ऑफ कैसीट, वो कैसीट की जो सेंटरिंग करेंगे वो कैसीट अपन कहाँ रखेंगे पेशेंट जो अपने क्या बोलते हैं कैसीट है उसमें अपने पेशेंट की फीमर है वो बीचों बीच इस तरह से रखनी है कि वो कहीं से भी
उसका जो एक्सरे आए रेडियोग्राफ आए वो कटे ना। फिर अब अपनी सेंटरिंग, जो सेंटरिंग होगी वो क्या करेंगे, इसमें आपको पता है कि इसमें वर्टिकली यानी सीधी सेंटर रे अपन यूज लेते हैं। जो अपन को क्या करनी है, कहाँ पे थ्रो करनी है, सीधी सीधी जाके अपने जो मिड पॉइंट होता है अपना फीमर बोन का, वहाँ पे अपन को क्या करनी है, उसकी सेंटरिंग करनी है, जिससे क्या है कि दोनों तरफ की अपन को अच्छे से विजुलाइज हो जाए अपनी फीमर बोन। फिर है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में क्या दिखेगा अपन को, होता है फुली लेंथ ऑफ फीमर बोन इज क्लियरली सीन, यानी जो फीमर बोन की जो फुल लेंथ है, यानी जो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा, और इनमें कोई भी फ्रैक्चर होगा तो भी नज़र आ जाएगा, और उसमें कोई भी अदर कुछ भी ये एबनॉर्मलिटी होगी तो अपन को विजुलाइज हो जाएगी। जो एक्सपोजर फैक्टर है वो अपन को क्या क्या देना है, जैसे एमएस में अपन को 20 से 25 तक अपन को एमएस देने हैं। केवी अपन को 60 रखनी है। जो डिस्टेंस होगी वो 90 सेंटीमीटर होगी, और ग्रिड इसमें यूज नहीं करेंगे, मैंने पहले बता दिया। इसमें ज़्यादातर अपन अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में अपन ग्रिड यूज नहीं करते, क्योंकि ग्रिड यूज करेंगे तो अपन को एक्सपोजर फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। फैक्टर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि अपने जो स्कैटर रेडिएशन वो बढ़ेगी, जिससे क्या है कि अपनी जो फिल्म का कॉन्ट्रास्ट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, अच्छे से नहीं दिखेगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें अपन नॉर्मली एक्सपोजर देते हैं बिना ग्रिड के, तो उसमें क्या होगा कि अपनी कम रेडिएशन जाएगी, तो उससे क्या होगा कि स्कैटर्ड भी कम होएगी, जिससे क्या होगा कि अपना रेडियोग्राफ चमकता हुआ अच्छे से आएगा, उसमें कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा आएगा। फिर रेडियोग्राफिक प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन क्या करेंगे उसमें, तो एक तो अपन कॉलिमेशन यूज लेंगे, यानी अपन जहाँ जहाँ का लेना वहाँ का कॉलिमेशन अपन सेट कर देंगे, बाकी पेशेंट को डोज नहीं लगनी चाहिए। लेड एप्रोन अपन खुद पहन लेंगे, जिससे क्या होगा कि अपनी सेफ्टी रहेगी, अपने को रेडिएशन ना लगेगी। और लेड बैरियर के पीछे अपन को ज़रूर खड़ा होना है, नहीं तो अपन को क्या है कि एक्सपोजर लग सकता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। अब दूसरा है अपना लेटरल व्यू, ठीक है। तो उसमें जो ये पॉइंट्स होंगे वो भी सेम रहेंगे। जो पोजीशन पेशेंट की पोजीशन है वो अपन कैसे लगाएंगे, पोजीशन है वो कैसे लगाएंगे, फिल्म साइज वही रहेगी अपनी। जो पेशेंट की पोजीशन है उसको अपन पेशेंट को लिटा देंगे, ठीक है। और क्या होगा कि अपन को जिस साइड का अपन को लेफ्ट या राइट का जिस उनका अपन को एक्सरे करना है, उसकी तरफ क्या करना है, उस साइड में उसको पेशेंट को लेटरली कर देना है, लेटरल लेटा देना है पेशेंट को। और जो अपना जो कैसेट है उसके फीमर बोन के नीचे लगा देंगे। तो द पेशेंट लेइंग ऑन अफेक्टेड साइड द लेग फुली एक्सटेंड, वही पेशेंट को अफेक्टेड साइड में लिटाना है और अपने लेग को फुली एक्सटेंड रखना है। द लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट ऑन द टेबल, फुट का लेटरल बॉर्डर होगा वो अपने टेबल पे टच रहेगा। द टिबिया एंड फिबुला इज ट्रू लेटरल पोजीशन, टिबिया फिबुला होगी वो एक दूसरे से लेटरल पोजीशन में रहेगी। द सैंडबैग पुट ओवर लेग बोन, और जो अपना सैंडबैग है वो लेग बोन पे रख देना है, जिससे क्या होगा पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा। और जो अपनी कैसेट होगी पोजीशन, वो कैसेट वही दोनों बोन भी इस तरह से अपन फीमर बोन को उस पर रखेंगे कि उसके जो दोनों अपने जैसे नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट फीमर का, वो दोनों जॉइंट अपन को इसमें इंक्लूड हो जाए। अब जो सेंटरिंग करनी है वो पहले की तरह अपन को मिडिल में करनी है, जो अपनी बोन है उसकी मिड में सेंटरिंग करनी है। और रेडियोग्राफिक अपीयरेंस में वो अपन को फीमर की फुली लेंथ दिखेगी, ठीक है, ठीक। और जो अपने बहुत कॉन्डाइल है वो अब एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए अपन को दिखेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। और कोई भी अपन एबनॉर्मलिटी होगी या कोई भी फ्रैक्चर होगा तो अपन को क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा। अब एक्सपोजर फैक्टर भी इसमें वही सेम ही रहेंगे। और रेडिएशन प्रोटेक्शन वही कॉलिमेशन, लेड बैरियर और लेड एप्रॉन। तो ये अपना क्या था आज नॉर्मली एक अपना टॉपिक था सिप फीमर बोन का। आपको टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर पूछें। थैंक यू।